Assalamu alaikum. Welcome to the Medicos. I'm Dr. Kinza. Hope you all are good. So we start with the topic that is caries indices for the primary dentition, जिसको हम आसान ज़बान में कहते हैं DFT इंडेक्स एंड DFT हम ये स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट करेंगे। पहले भी इस चीज़ की बात हुई थी जब हम परमानेंट इंडाइसिस पढ़ रहे थे परमानेंट डेंटिशन के लिए। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास मेथड ऑफ चॉइस होता है WHO के लिए, और याद रखिएगा कि हमारे पास परमानेंट में क्या था, DMFT इंडेक्स। लेकिन अब हमारे पास मिसिंग टीथ बच्चों के अंदर हम जो है ना वो नहीं करते, उसका इंडाइसिस में हम इंक्लूड नहीं कर रहे। उसका रीज़न क्या है कि हम क्योंकि ना एक्सफोलिएशन हो रही होती है बच्चों के अंदर, तो हम जो है उस कन्फ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए हमने मिसिंग टूथ को एक्सक्लूड कर दिया है। DFT इंडेक्स हमारे पास अप्लाइड होता है टू द होल टूथ, और DFS होता है अप्लाइड टू द इंडिविजुअल सरफेस। इंडिविजुअल सरफेस का आप एक एक सरफेस का मीजियल सरफेस, डिस्टल सरफेस, लिंगुअल, और हमारे पास क्या होगा बकल, अगर आप इंडिविजुअली लेंगे ना इंडाइसिस तो वो हमारे पास DFS होता है, सरफेसेस का होता है। और DFT हमारे पास क्या होता है, डिकेड फिल्ड टूथ होते हैं हमारे पास, ठीक है, इंडिविजुअल टूथ होता है। अब हमारे पास हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। नॉर्मल, ये हमारे पास मॉर्निंग का क्वेश्चन भी है 2025 में। तो नॉर्मल हमारे पास जब होगा जब हमारे पास ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो कोड होगा। तो इनेमल हमारे पास किस में होती है, नॉर्मल। अगर ज़ीरो आ गया तो हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि भाई स्मूथ होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा, ठीक है, ग्लॉसी सरफेस होगा। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अब आते हैं आगे। क्वेश्चनेबल हमारे पास 0.5 इसमें कोड दिया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या होती है कि ना हम कंफ्यूज होते हैं। हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये या नॉर्मल है या फिर ये है कि हमारे पास जो है ना ये नॉर्मल नहीं है, हम समझ नहीं आता। तो वो कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चनेबल होती है। इसमें क्या होती है, हल्के हल्के से एब्रेशंस होते हैं, जो है ना वाइट फ्लैक्स टू द ओकेजनल वाइट स्पॉट्स। कभी कभार आपको ओकेजनली वाइट स्पॉट्स मिल रहे होते हैं या फिर वाइट फ्लैक्स मतलब मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपको कन्फ्यूजन जो है ना माइंड में क्रिएट करती हैं। इसको हम कहते हैं कि माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लोरोसिस भी कहते हैं, ठीक है, इस वजह से। लेकिन ये जो है ना मतलब ये ऐसी कंडीशन होती है कि माइल्ड फॉर्म ऑफ फ्लोरोसिस होता है, लेकिन नॉर्मल को भी ये जस्टिफाई नहीं कर रहा होता। तो हमने इसकी एक अलग से कैटेगरी बना दी, डेट इज क्वेश्चनेबल। अब हम आते हैं वेरी माइल्ड पर। वेरी माइल्ड में हमारे पास क्या होता है कि दांत के ऊपर इरेग्युलरली, ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इरेग्युलरली हमारे पास स्कैटर्ड वाइट एरियाज होते हैं, स्मॉल 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 ओपैक पेपर वाइट एरियाज होते हैं, ठीक है। वाइटिश हमारे पास क्या मिलते हैं, कुछ एरियाज, कुछ स्पॉट्स मिल रहे होते हैं हमें। लेकिन उनकी हमारे पास रेंज क्या होती है, वो 25% ऑफ द टूथ सरफेस से नहीं होते। अगर टूथ सरफेसेज है ना हमारे पास, तो वो 25% ऑफ द टूथ सरफेस से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, तभी हम उसको कहते हैं वेरी माइल्ड। और क्या, या फिर अगर अगर आपको वैल्यू में पूछे ना, परसेंटेज में पूछता है, तो नॉट मोर देन 25%, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे तो हमारे पास क्या होगी, 1 to 2 mm से ज़्यादा जो है ना वाइट स्पॉट्स नहीं मिल रहे होते। और ये हमारे पास स्पॉट्स कैसे मिलते हैं, ये डाइसिस जो है ना ये परमानेंट से मिलता जुलता है। तो हमारे पास टिप ऑफ द बाइकस्पिड्स और द सेकंड मोलर, ठीक है, इनमें हमारे पास सेकंड मोलर या फिर बाइकस्पिड्स की जो हमारे पास टिप्स होती है ना कस्प की, तो उनमें हमारे पास 1 to 2 mm से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये माइल्ड है। और कोड क्या होगा इसका, 1। कोड ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ज़रूर नहीं होता आगे क्वेश्चन में माइल्ड, मॉडरेट वगैरह ये चीज़ें मेंशन हो, वहाँ पे कभी कभार सिर्फ कोड्स भी लिखे होते हैं। हमारे पास भाई माइल्ड तो मोर एक्सटेंसिव, जाहिर सी बात है। अगर हमारे पास जब वेरी माइल्ड था तो हमारे पास इरेगुलर वाइट ओपैक मिल रहे थे। अब माइल्ड के अंदर कंडीशन वर्स होगी, मोर एक्सटेंसिव आपको वाइट ओपैक्स मिलेंगे। और हमारे पास जो है ना ये अब 25 से बढ़ जाएगा, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। मोर देन 25% बट नॉट मोर देन द 50%, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मॉडरेट। मॉडरेट में हमारे पास 3 स्कोर है। ऑल इनेमल सरफेसेस ऑफ द टीथ आर अफेक्टेड, ठीक है। जितने भी हमारे पास इनेमल सरफेसेस हैं वो हमारे पास सारे इनेमल सरफेसेस जो है ना वो अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब ऑल इनेमल सरफेसेस का मतलब क्या है कि हमारे पास मिडिल सरफेस हो गया, या फिर हमारे पास वो हो गया इंसाइजल सरफेस हो गया, सर्वाइकल सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास जो 3 एरियाज होते हैं ना, हर सरफेस पे हमारे पास वाइट ओपैक एरियाज मिल रहे होते हैं। हमारे पास इनेमल ख़राब हो जाती है उधर की। और सरफेसेस
सब्जेक्ट टू द एट्रीजन शो वेयर। अब हमारे पास मॉडरेट में सिर्फ और सिर्फ वाइट ओपैक एरियाज नहीं है, कैरीज तक अब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुई चीज़। अब आपको वेयर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ब्राउन स्टेन्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मॉडरेट के अंदर याद रही स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना ये जहन में रख के जाया करें कि माइल्ड तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट में हमारे पास क्या चीज़ आई कि वेयर और ब्राउन स्टेन्स जो है वो हमें मिल रहे थे। अब हमारे पास सीवियर है लास्ट कैटेगरी, जिसमें हमारे पास कोड क्या है 4, ऑल इनेबल सरफेसेस, ठीक है, ये तो पहले भी था तो कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास नई चीज़ें क्या आती हैं, हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया आपको किसी भी स्कोर के अंदर नहीं मिला था, ठीक है। मॉडरेट से हमारे पास क्या ब्राउन स्टेन्स और ये चीज़ें हमारे पास एट्रीशन वगैरह मिलना स्टार्ट हुई, लेकिन अब हमारे पास सीवियर कंडीशन में क्या होता है, हाइपोप्लेजिया इतना सीवियर हो जाता है कि दांत की शेप ही चेंज हो जाती है। और अगेन डायग्नोस्टिक साइन क्या होती है, सीवियर 4 को कैसे पता लगेगा कि आपका कोड 4 है या सीवियर कंडीशन है। डायग्नोस्टिक साइन ये होगी कि आपको पिटिंग मिल रही होगी, पिटिंग अलग अलग पिट्स भी मिल सकते हैं या फिर पिट्स आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। कन्फ्लुएंट पिटिंग या फिर डिस्क्रीट पिटिंग, ठीक है। और ब्राउन स्टेन्स आपको मॉडरेट के अंदर भी मिल रहे थे, ठीक है, दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़े से वाइड स्प्रेड होंगे और हमारे पास क्या होगी, कोरोडेड लाइक अपीयरेंस होगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।